बादशाह और हनी सिंह का 15 साल पुराना बीफ एक स्टेज नेम के क्वेश्चन की वजह से फिर से इंटरनेट पे आ गया। इंडियाज गॉट लेटेंट के लेटेस्ट बोनस एपिसोड में समय रैना ने बादशाह से पूछा कि उन्हें बादशाह नाम किसने दिया। बादशाह ने कहा कि उन्होंने खुद। आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? नहीं पक्का? मैंने तो कुछ और स्टोरी सुनी थी। गलत स्टोरी मैंने। और उसके बाद इंटरनेट ने वही किया जो वो सबसे अच्छी तरीके से करता है। उन्हें बादशाह की एक पुरानी इंटरव्यू क्लिप मिली जहां पे बादशाह खुद बोल रहे हैं कि हनी सिंह ने उन्हें वो नाम दिया है। ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ डिसाइड हो गया भाई। अब इस वीडियो के कमेंट में हनी सिंह ने खुद कमेंट किया मेरी नाजायज औलाद। But honestly, stage name is the least interesting part of the story because this one joke has reopened a much bigger argument. Who actually deserves the credit for the era that created Badshah, Honey Singh and Raftaar? अगर आप DHH फॉलो करते हो तो माफिया मुंडीर का नाम आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। हनी सिंह के अराउंड जो अर्ली कलेक्टिव बना उस इकोसिस्टम में बादशाह, रफ्तार, लिल गोलू, इक्का जैसे आर्टिस्ट्स भी थे। रफ्तार, इक्का और गोलू से मिले, तो जब तक हम माफिया मुंडीर में थे हम एक दूसरे से नहीं मिले थे। ये वो फेज था जब पंजाबी रैप और रैप इन्फ्लुएंस्ड पॉप म्यूजिक इंडिया के मेन स्ट्रीम कल्चर में अग्रेसिवली एंटर कर रहा था। बट हेयर्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, माफिया मुंडीर का ब्रेकअप सिर्फ सब अलग हो गए वाली सिंपल स्टोरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और जो लोग माफिया मुंडीर का नाम लेते हैं वो कभी माफिया मुंडीर में थे भी नहीं। कौन लोग नाम लेते हैं? मैं उनका नाम ही नहीं लेता। मैं ले लेता हूँ साहब। बट वी कलेक्टिवली वर माफिया मुंडीर। दिस इज व्हाट आई बिलीव। इफ ही सेज अदरवाइज, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। Because after the breakup, almost every major disagreement eventually came back to the one word: credits. रफ्तार ने ओपनली अपने हनी सिंह के साथ फॉल आउट के बारे में बात किया है। उन्होंने स्पेसिफिकली डोप शोप का एग्जांपल दिया। You love to hate Honey Singh. I don't hate him, man. As in, not at all now. Whatever beef me and he had was because of my credit issues, and it was a valid reason, and it was a personal reason. In Dope Shop, kudiye, that shout is my voice, but I'm not in the video, and that is where it started. उनका कहना था कि उन्होंने सॉन्ग के रैप पोर्शन पर काम किया, वीडियो में उनके शॉट्स भी थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला। 2024 में रफ्तार ने यह भी कहा कि एक टाइम पर हनी सिंह ने उन्हें वेरी स्मॉल फील कराया बिकॉज ही वॉजंट क्रेडिटेड फॉर द वर्क दे हैड डन टुगेदर। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रफ्तार का सच ही सच है। दैट इज हिज अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, बट हिज अकाउंट टेल्स अस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। For Raftaar, the problem wasn't simply कि दोस्ती खत्म हो गई. It was that his contribution was not being remembered as his contribution. ब्राउन रंग। अगर आपको बादशाह और हनी सिंह की बीफ का सिर्फ और सिर्फ एक इशू समझना है तो फिर ये वाला समझो। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। इस पे भी वो राजी नहीं है। Badshah has publicly claimed that he wrote the lyrics for Brown Rung, while Honey Singh has disputed the way Badshah's contribution has been described. In 2025, Badshah revived exactly this dispute by replying credits to a post about Honey Singh, followed by the claim that Honey had the beat but Badshah wrote the song. And again, I'm not going to sit here and decide who is objectively telling the truth, because the public accounts conflict, but the pattern is almost impossible to miss. So when Honey Singh calls Badshah a client, that word has a lot of history behind it. नाराजगी अपनों से होती है, परायों से थोड़ी ना होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती है। He was just a client for me. In 2024, Honey Singh publicly described Badshah as a client while discussing their old relationship. Around the same period, Badshah और रफ्तार ने एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था बावे। जैसे चेले वैसा खाना इनकी गैंग पेडिग्री, अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। And Bawe contains a very deliberate line. So whether you interpret that line as a direct response to Honey Singh or simply as a layered wordplay, the context is obvious enough. The word client had become part of the history between these artists, and Raftaar and Badshah turned it into a punchline together. And suddenly it is not just about Badshah and Honey Singh. Raftaar is as important in the story as anybody else.
here's the part that makes the current situation genuinely weird, because Badshah had already tried to end this. In May 2024, during a concert in Dehradun, Badshah publicly said that he wanted to leave his grudge against Honey Singh behind. He said there had been misunderstandings and that he wished Honey Singh all the best. So from Badshah's side, at least publicly, the message was that we are done and let us move ahead. But later that year, Honey Singh gave his own version of the situation. He said that for years he had stayed silent while Badshah spoke about him, and he did not consider Badshah's attempt at reconciliation genuine. और उसका ये नतीजा हुआ कि उसने गलती मानी अपनी और उसने माफ़ी मांगी, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो खुद थूकते हैं और खुद ही चाट लेते हैं। ये अभी देखना फिर पलटेंगे, तो मेरे को इन लोगों पे कुछ, मैं इनको कंसिडर ही नहीं करता। And then in 2025, fast forward to August 2026, Badshah appears on India's Got Talent. Samay Raina jokes about Honey Singh and Brown Rang, then asks Badshah where his stage name came from. आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? नहीं पक्का? मैंने तो कुछ और स्टोरी सुनी थी। गलत स्टोरी मैंने। Badshah says that he named himself, but an old clip resurfaced where Badshah खुद ऐसा बता रहे हैं कि हनी सिंह ने उनसे कहा कि तू एक बादशाह की तरह जीता है, एक किंग की तरह जीता है और इसीलिए तेरा स्टेज नेम बादशाह होना चाहिए। ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। And suddenly the whole internet is again talking about Mafia Mundir. But I think that we are missing one thing. I don't think that this is really a story about who gave Badshah his name. Maybe Honey Singh suggested it, maybe it was Badshah himself, maybe there's some context between these two that we'll never know. लेकिन वो interesting part नहीं है. Interesting part ये है कि तीन artists जो same timeline से, same group से individually इतना grow करे हैं, now have a very different relationship with the history that created them. Honey Singh has his version, Badshah has his version, Raftaar has his own version. And whenever someone touches that history, whether it's Brown Rang, Dope Shop, or the word client, or now even the name Badshah, the old arguments do come back. Because this is not about the song anymore. It is about who gets remembered as the creator of the song. And that's probably why this feud has survived for so long. Not because Badshah and Honey Singh have been fighting publicly every year, but because the underlying question was never really settled. Who wrote that? Who actually gave opportunities to each other? Who was actually part of Mafia Mundir? And when people look back at that era of Indian music 10 years from now, whose version of that history are people going to remember? And that's why a stupid and humorous question about a stage name can bring back the 15-year-old beef of Badshah and Honey Singh. Because sometimes a beef doesn't survive because people keep fighting. It survives because nobody ever agrees on what actually happened. So guys, this finishes the video. मैं 2019 के आसपास भी इस तरीके का कंटेंट YouTube पे बनाता था, but that was mostly voice overs. 600-700 लोगों ने मुझे उस वक्त सब्सक्राइब किया था, और अगर आप उनमें से एक भी हो तो प्लीज़ comment down below. I would love to know that. I'm restarting my journey on YouTube. I'll be covering pop culture, Indian music, business studies, and many more things. If you are interested in videos where I not only tell you what happened, but why it happened and what people are missing, you can surely subscribe my channel. Like the video to show some love, और comments में बताओ कि तुम्हें किसकी history ज़्यादा believable लगती है and what evidence made you believe that. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till the next one. चला.